हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ, ब्लैक मैन। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, ज़्यादा ठीक नहीं हुई, इसलिए सिर्फ वन शॉट एफएफ ही शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे पूरे एफएफ के एक एक एपिसोड शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसी से काम कर लीजिए, और कोई वॉइस अगर आज आपको पीछे सुनाई दे रही तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। आई एम सो सॉरी। मैं बहुत जल्दी अच्छी होकर आपको अपडेट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक घर में बहुत आग लग रही होती है, और काफ़ी लोग उस घर को जलता हुआ देख रहा होते हैं, और कोई भी मदद के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि दो तीन बच्चे चिल्ला रहे होते हैं अंदर से, और आवाज़ें आ रही होती हैं उनको कि कोई बचाओ 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 बोल के। और वो हमारा 10 साल का जो एक बच्चा रहता है, वो देख रहा होता कि सब वहाँ पे वीडियोस पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा होता है। तो उसको अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस दुनिया में सबसे सेल पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक और सब्सक्राइबर के लिए, लेकिन कोई किसी इंसानियत के नाते मदद नहीं कर सकता है। यानी कोई एक ही बंदा ऐसा होगा जो अपनी जान हथेली में रख के उन लोगों को बचा सकता है, जब इस जीवन में होगा, वरना सब चुपचाप बैठते हैं। मतलबी इंसान होते हैं, मतलबी लोग हैं। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ, वो बच्चा सीधा अंदर कूद जाता है और सब लोग परेशान हो रहे होते हैं, और वो चारों बच्चों को उठा के बाहर फेंक देता है। और जैसे वो जाने लगता है तो काले कपड़ों में एक औरत रहती है जो बुला रही होती है, प्लीज़ मेरी मदद करो बोलती है, मुझे कुछ देना है। और जैसे उस बच्ची का, औरत का वो हाथ पकड़ता तो बोलता, क्या हुआ माँ, मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए। बोलती, नहीं बेटा, मेरा अंत ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान थी ना, मैंने बहुतों का बुरा किया था, इसलिए किसी एक के कर्ज के वजह से मेरे साथ यही होना था। मेरी मौत पहले से मुझे पता थी, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अब इन शक्तियों को किसी अच्छे एक नेक सोल के हाथ में देना चाहती हूँ, जो इन शक्तियों का सही मायनों में इस्तेमाल कर सके। तो बोलता है, बोलो माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोलता है, बेटा, मेरी ये आखिरी इच्छा है, मेरी ये शक्तियों को तुम अपने में धारण कर लो। मैं ये शक्ति देती हूँ, तुम्हारी सोल इसे एक्सेप्ट कर ले, मैं चाहती हूँ। तो वो आँख बंद कर लेता, बोलता है, माँ, मैं सच्चे दिल से आप जो भी देंगी, आशीर्वाद देंगी या जो कुछ भी बात कहेंगी, उसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और आप मुझे कोई शक्ति दे रही हैं तो सच्चे दिल से मैं कहता हूँ, मैं दुनिया की मदद करूँगा। अब यहाँ से हमारा फ्लैग बस ख़त्म हो जाता है, और जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो एक काए साए के जैसे रहता है, जिसे कोई भी नहीं देख पाता है, और लोग परेशान होते हैं कि जो बच्चा गया तो वो बाहर निकला नहीं। अब इस बात को 15 साल हो गए होते हैं, और वो बच्चा 10 साल का होता है, तो यानी अब वो बच्चे की उम्र 25 साल रहती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि एक इंस्पेक्टर रहता है, जो वो फ्रंट पेज में आई न्यूज़ को देख के बहुत परेशान हो रहा होता है। बोल रहा था, ये ब्लैक मैन है कौन यार, मुझे दिल करता अपने बाल खींच लूँ। तो वहाँ से एक इंसान हंसता हुआ के बोलता है, कम उम्र में अपने बाल खींच लोगे तो कैसे चलेगा। तो बोलता, क्या बकवास कर रहे हो। बोलता, हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, लैन तुम भी अपने आप को ज़्यादा ही कुछ परेशान कर ले रहे हो। और ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा जो शुयांग होता है, वो मजाक कर रहा होता है हमारे लैंजन के साथ। तो बोलता, अपने बाल मत खींचो, वरना कोई लड़की तुम्हें देखेगी नहीं, गंजे के रूप में तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम सिर्फ 30 साल के हो, और तुम इतनी ज़्यादा हो रहा है। अरे ब्लैक मैन है, वो कोई भगवान थोड़ी है जो हम उसे पकड़ नहीं लेंगे, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। अचानक यहाँ से एक फ़ोन बजता है हमारा लैंजन के सेल में, और उसे आता है, अगर वाकई में तुम ब्लैक मैन से इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, वो उस जगह में आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है 16 साल की बच्चों के साथ में। कुछ लड़के कर रहे हैं, 25 साल के लड़के, 20 साल के लड़के। तो तुम अगर आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि वो तो उनको जिंदा मार देने वाला है, क्योंकि गलती की सज़ा उसकी नज़रों में सिर्फ मौत है। तो ठीक है, अगर तुम वाकई में तो एड्रेस में पहुंच जाओ। अभी वो बोलता है, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। और फ़ौरन वो अपनी बाइक निकाल लेता है और बोलता है, शुयांग चलो। और वहाँ से वेंचा को बोलता है, वेंचा तुम भी चलो, मिंगा तुम भी चलो, शुशे तुम भी चलो। और वो जेबुजुन बोलते, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, अपने बॉस को बोल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं तुम सबका बॉस हूँ। तो बोलता, आई एम सो सॉरी ब्रदर। बोलता, नॉट कॉल दी ब्रदर, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, कॉल मी सीनियर। तो बोलता, सीनियर, हमें एक कॉल आया था, अभी ब्लैक मैन आ रहा है। बोलता, हाँ ठीक है, अब जाओ, लेकिन याद रखना मैं सीनियर हूँ, तुम्हारा ब्रदर नहीं, ब्रदर मैं घर में हूँ। अब मिंग्याओ को बोलता है, मिंग्याओ
तुम अपने हस्बैंड के बारे में ऐसे कैसे गलत गलत रूमर फैला सकते हो? तुम कितने दिन हो गए इस काम में सर्विस में आए हुए, तुम्हें ये भी नहीं पता? लैंसन अगर भूल गया तो तुम्हें याद दिलाना चाहिए। तो बोलता आई एम सो सॉरी। हस्बैंड बोलता व्हाट? बोलता आई एम सो सॉरी सीनियर बोलता है। तो जेबूजन बोलते तुम सब के सब बेवकूफ़ हो गए, चलो जाओ निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये लोग पहुँच जाते हैं उस अड्डे में। जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे पूरा खून ही खून रहता है और लाश ही लाश रहती है, और लड़कियाँ लोग आराम से वहाँ पे खाना खा रही होती है। इनको समझ में नहीं आता कि इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ आई तो आई कैसे, इतनी सारी लड़कियाँ आई कहाँ से। वो पूरी लड़कियों को बोलता है बेटा यहाँ पे आओ। तो बोलता है जी सर। बोलता है बेटा हम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे बताओ बेटा यहाँ पे क्या हुआ था। तो बोलता है ब्रदर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहते हुए ये एक अनाथ आश्रम का हॉस्टल है, यहाँ पे ये 4 लड़के हमेशा आते थे और हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते थे। जब हम खाना खाने का टाइम होता था सुबह में, तो 4 लड़कियों को कमर में हाथ लगा के गंदी गंदी जगह इन्हें छूते थे, उनके ब्रेस्ट में हाथ लगाते थे, पीछे हाथ लगाते थे, और हम लोग की आंखों से आंसू जाता था। वो जहाँ मर्जी हमें बाइट करते थे, हमें काटते थे कुत्ते की जैसे, हमारे साथ ज़बरदस्ती रेप करते थे। तो बोलता है तुम 15-16 साल के हो बेटे, यहाँ पे कोई गार्डियन नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई टीचर्स नहीं है, यहाँ पे कोई नन नहीं है आप लोगों की रक्षा के लिए। बोलते वो है, वो लोग कुछ भी हमारी देखभाल नहीं करते। यहाँ पे हर हफ्ते एक बड़ी बड़ी कार आती है, उसमें हमें भेज दिया जाता है बड़ी बड़ी वुमन के जैसे तैयार करके, और वो लोग हमारे साथ बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। हमें इंजेक्शंस लगाते हैं, हमें यहाँ वहाँ काटते हैं, हमें पूरा नेकेड करते हैं, हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं ब्रदर। एक दिन मेरे साथ वो लोग कहीं लेके मुझे जा रहे थे, जब मैंने गॉड से कहा गॉड कि आप हमारे लिए नहीं हैं, हमारे बेजुबान इंसान के लिए आप हमेशा मदद के रूप में आएंगे, आपने कहा था कि आप हमारी पुकार नहीं सुनेंगे प्रभु। हम यहाँ बहुत बेसहारा हैं, हमारी उम्र ही क्या है, हम 14, 15, 13, 18 साल के बच्चे, और ये लोग बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ रेप करते हैं, हमारे बदन को एक खिलौना समझ के इस्तेमाल करते हैं। हर हफ्ते हमें 4-4 आदमी नोच नोच के खाते हैं। हमारी मदद कीजिए, किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजिए। और ये बोल के जब मैं आंखें बंद करने वाली थी, थोड़ी देर में मैंने देखा कि जो इंसान मेरे ऊपर आ रहा था, मुझे हाथ लगाने वाला था, उसके हाथ कट गए हैं और उसकी गर्दन कट गई है। और ऐसे ही वो इंसान ने हमें उठाया और हमें वैन में डाला और हमें इस हॉस्टल में लाके छोड़ दिया, और यहाँ के जितने भी टीचर्स गार्डियन थे उन सबको मार दिया, और एक नए 15 टीचर्स को उसने हायर किया और यहाँ चलाया। आज वो टीचर्स आने वाले थे, बस उससे पहले ये लोग आ गए, और वो एंजल भैया को हमने फिर से बुलाया और वो आए और इन 5 को भी करे। देखिए इस लड़के ने जो लेटा, इसने मुझे कितनी बुरी तरह से काटा। जब वो लहजन वो देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। बोलता है बेटा वो तुम्हारे एंजल भैया का नाम क्या है? बोलता है हम तो उन्हें एंजल बुलाते हैं, लेकिन वो पूरा काले कपड़े ही पहन के रखते थे, मास्क काला, मास्क काले ड्रेस, ये पूरे ड्रेस पहन के। वो तो मेरे ख्याल से तो उन्हें मार्क्स मैन बुलाना चाहिए, लेकिन हम तो उन्हें एंजल ब्रदर ही बुलाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लिए गॉड के जैसे ही हैं। उन्होंने आके हमारे बहुत कुछ मदद की है। अब थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, और वो 15 टीचर्स भी आ जाते हैं, और वो आके बोलते हैं बच्चे तुम लोग ठीक हो ना, सॉरी हमें माफ़ कर दो, रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, 3 घंटे से जंगल में फंसे थे, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने एक एसिड के ऐसे डाल दिया था, हम बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हमने देखा हमारी गाड़ी पंचर से ठीक हो चुकी थी। बेटा तुम ठीक हो ना, हमें माफ़ कर दो। बोलते नहीं मैडम हम ठीक है। वो पूरा हैंड ओवर ले लेते हैं और हमारा लाइसेंस पूरा देख के समझ के जो भी है एफआईआर लिख लेता है, कंप्लेंट लिख लेता है। उसके बाद में पूरे बच्चों का जो नाम रहता है, उन्होंने जो जो देखा पूरा रिकॉर्डिंग कर लेता है, और पूरे एम्बुलेंस को बोलता है और कुछ लोगों को बुलाता है पूरा क्लीन करा देने के लिए। वो लोग पूरे स्कूल को एक दिन के अंदर पूरा क्लीन कर देते हैं। वहाँ से ब्लड, उनकी बॉडी पूरी तरह से लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और उन्हें दिखाया जाता है 2 दिन के बाद में कि वो 5 लड़कों की मौत किस तरह से हुई है। वो बोलते हैं उस ब्लैक मैन ने इन्हें एक तलवार से गर्दन काट दिया और इनके हाथ काट दिए थे, और बहुत बुरी मौत मारा इन लोगों को। और बाद में जब वो बोलते हैं और डॉक्टर बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी लैंजन सर, उनके पीछे एक नोट भी मिला था, उसमें लिखा होता लैंजन तुम इस बार फिर से मुझे नहीं ढूंढ पाए, मैं तुम्हें चलो एक मौका और देता हूँ, ओके ना।
तो तुम मुझे इस हॉस्पिटल में ज़रूर मिलना। हाँ, ये 3 साल पुराना केस है जो तुम्हारे किसी एक ऑफिसर ने थोड़े से पैसे के लिए इस केस को दबा दिया था, लेकिन मैं फिर से ओपन करने वाला हूँ। कह देना उस ऑफिसर से जिसने पैसे लेके इस केस को दबाया था, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। इस बार मेरा टारगेट वो होगा। अगर तुम उसको बचा सकते हो तो बचा लेना। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो तुम्हारे ही साथी है और अभी भी तुम्हारे साथी है। उसका नाम मैं तुम्हें, जब तुम उस जगह में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे सेल में मैं मेंशन कर दूंगा मैसेज के थ्रू में। देखता हूँ तुम पहचान उसके बचा पाते हो कि नहीं, क्योंकि मेरा तो एक ही रूल्स है, गलत की सज़ा मौत होती है। और वो फ़ोन काट देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो पेपर को फाड़ के फेंकता है और लैंसन बोलता है इस बार तुम मेरे से नहीं बच पाओगे, ब्लैक मैन बोलता है। हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक मैन होता है वो हॉस्पिटल में ही कहीं आसपास रहता है और लैंसन जैसे पहुँच जाता है तो वो वेंचाओ भी आता है। वेंचाओ उस लड़की को देखते ही थर थर काँपने लगता है। तो बोलता है तुम काँप क्यों रहे? बोलता है कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। और वो फ़ौरन भागता है और सिगरेट निकालता है। वेन रोहन बोलता है फादर, आपने जिस लड़की के साथ में रेप किया था वो लड़की का केस 3 साल पुराना पहले बंद हो गया था, लेकिन अब खुल गया है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरा फादर ने ही उस लड़की का रेप किया था, 15 साल की लड़की का, और फिर मैंने ही वो केस को दबवा दिया, और उसने जब कंप्लेंट करने आई तो उसका मैंने गला काट दिया था, लेकिन वो बच गए किसी कारण से, तो मेरा क्या होगा ब्रदर? फादर, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। बोलता बेवकूफ़, यहाँ तेरी नौकरी की पड़ी है। उस नौकरी में मैंने रखवाया तुझे इसलिए ताकि हमारे काले कारनामों का चिट्ठा गिट्टा और लैंसन उसके भाई को कभी पता ना चल पाए। समझ में आया? कुछ भी कर मगर उस लड़की को जान से मार दे। बोलता फादर मैं ट्राई कर। बोलता ट्राई नहीं, अगर वो जिंदा रहेगी तो हम सब मर जाएंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे थोड़ी देर के बाद में लैंसन के सेल में मैसेज आता है, लैंसन तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। वेन चाओ है वो पर्सन, और उसके एक इंसान और है, उसे भी मारने से पहले मैं तुम्हें ज़रूर मैसेज करूँगा। फ़िलहाल तो तुम वेंचाओ को बचा लो, वो 4th फ्लोर में है टेरिस के ऊपर। क्या तुम उसे बचा पाओगे? तो तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। और जैसे ही लैंसन को पता है वो फ़ौरन वो 4th फ्लोर के पास भागता है, और जैसे वो भागता है दिखता है वेंचाओ नीचे गिर रहा होता है और बोलता है लैंसन मुझे बचा लो। वो बोलता है वेंचाओ क्या हुआ? बोलता है मैंने गलती की थी, मैंने उस केस को दबा दिया था। मेरे फादर ने ही उस लड़की का रेप किया था, वो लड़की मासूम है, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ब्लैक मैन, आयर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोलता है। ख़त्म। उसके बाद उसकी जान चली जाती है, नीचे गिर जाता है और गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है और लैंसन आंखें बंद कर लेता है और वो बोलता है कि तुम जो कुछ भी हो सामने आ जाओ। तुम कहाँ हो? ब्लैक मैन बोलता है, और वो बहुत अच्छे से स्माइल करके हंसा, बोलता है लैंसन। तो हमारा जो लैंसन होता है, तुम मेरा नाम इस तरह नहीं ले सकते। बोलता तुम काफ़ी चेंज हो गए हो लैंसन, तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे नहीं थे, अभी तुम बहुत एरोगेंट हो गए हो, बहुत रूड हो गए। बोलता है बचपन में था? हाँ, बचपन में हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हो? चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, तुमने बचपन में किसी से बात नहीं की। एक बार तो तुमने उसको एक बॉल खींच के मार दिया था, उसके नाक से बहुत खून निकलने लग गया था, और फिर तुमने उससे सॉरी बोलने के लिए जब गए थे तो उसने तुमसे कहा था कि तुम उसके पक्के वाले दोस्त बनोगे तभी वो तुम्हें माफ़ करेगा, और तुमने पक्के वाले दोस्त के तौर में अपना एक वाइट रिबन उसके हाथ में बांध दिया था। कुछ याद आया? लैंसन को जैसे याद आता है फिंग, वो देखता है तो वो बोलता है सॉरी बाय बाय बाय, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे हम, ओके लैंसन बोल के, और वो गायब हो जाता है, फिंग करके चिल्लाता है। तो लेकिन अब यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो हमारा जो लैंसन होता है वो एक्चुअली जेबूजून का सगा भाई नहीं रहता है, उनके फादर की एक गर्लफ्रेंड का बेटा रहता है, क्योंकि उनके फादर ने शादी तो की थी मैडम लैंड से, लेकिन बाद में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लोग अलग हो गए थे, 3 साल अलग हुए थे। तो वहीं पे हमारे लैंसन का जन्म हुआ था, जब जेबूजून हमारे 5 साल के थे, जब हमारे लैंसन का जन्म हुआ था। लैंसन जब पूरा 1 साल हुआ तो वो 6 साल के कंप्लीट हो गए थे, और उन्होंने लैंसन का पालन पोषण किया था। उसके अंकल तो बिल्कुल नफरत ही करते हैं लैंसन के, क्योंकि लैंसन के जो अंकल होते हैं उनके भाई की मौत वो सेकंड वाइफ की वजह से हुआ था। वो दोनों कहीं जा रहे थे, अचानक लैंसन को जब पता चला कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है तो वो बहुत रोने लग गया था। जब जेबूजून अनाथ आश्रम में जाके लैंसन को लेके आ गए थे, क्योंकि ये उनका ही भाई है, और वो सब कुछ भुला के उसे सगे भाई के जैसे ही प्यार करने। लेकिन अंकल ने आज तक कभी भी बात नहीं की लैंसन की, क्योंकि उनका मानना था उनकी मम्मी की वजह से ही क्या बोलते हैं उनके भाई की मौत हो गई है। और लैनी जो जेबूजून
जो उनकी मदर होती है वो तो एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तब से ये सब देख के उनके अंकल बहुत दूर हो गए थे और लैंजन के बिल्कुल भी बात नहीं करते। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़े दिन के बाद में रात में लैंजन के सेल में फिर से फ़ोन आता है और बोलता है तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। व्हेन 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 रोहान को अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो, वो तुम्हें ब्रोथल में मिलेगा रूम नंबर 10 में। ठीक है ना, और ये एड्रेस है। वो बोल के फ़ोन बोलता है हेलो, बोलता है। अब यहाँ थोड़ी देर से दिखाया जाता है कि वो फ़ौरन जीप स्टार्ट करके वहाँ पे पहुँचता है। जब वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि क्या बोलते हैं, एक इंसान काले कपड़ों में बहुत मार रहा होता है वैन रोहान को। और जैसे लैंजन अंदर आने वाला होता है फ़ौरन एक बटन दबाता है उसके, वो एक पिंजरे के जैसे में लैंजन बंद हो जाता है। और वो बोलता है कि बताओ तुमने क्या क्या पाप किए, तुमने क्यों छोटी बच्ची 13 साल की लड़की का तुमने रेप किया। 13 साल की लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम 55 साल के हो और उस 13 साल की लड़की के ऊपर तुमने रेप किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मेरे नज़रों में गलती की सज़ा सिर्फ एक है। वो बोलता है ब्लैक मैन मुझे माफ़ कर दो। बोलता है नहीं नहीं, इतने आसानी से कैसे माफ़ कर दूँ ताकि तुम और 12 साल लड़की का रेप कर सको। और वो अपनी तलवार निकाल के उसकी गर्दन और उसके दोनों हाथ काट देता है और उसके दोनों पाँव भी काट देता है और उसके पीठ पे चाकू घुसेड़ देता है। और वहाँ लिख देता है ब्लैक मैन जब न्याय करता है तो न्याय करता है, माफ़ नहीं करता है, क्योंकि माफ़ी की सज़ा होती है बेकसूर लोगों की मौत। अगर आप गलत इंसान को छोड़ देते तो गलती दोहराता है, और ब्लैक मैन गलती दोहराता नहीं है, एक ही बार गलती में सज़ा देता है, वो भी है मौत। कुत्ते की मौत देता है ब्लैक मैन, ये बोलता है। और वो जब वो जा रहा होता है तो अचानक उसके मुंह से वो मार्क्स गिर जाता है और लैंजन देख लेता है, फींग करके बोलता है। और वो फ़ौरन लैंजन को देख के अपना मास्क पहन लेता है और जाने से पहले वो बटन खोल देता है और वापस उड़ के कहीं गायब हो जाता है। और लैंजन बोलता है फींग। और वो रात में जब सो रहा होता है तो अचानक उसको फ़ोन आता है तो बोलता है हाँ बोलो, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। बोलता है वी, क्या तुम मुझसे मिल नहीं सकते। बोलता है नहीं, इतना आसान नहीं है, मुझे और बहुत लोगों को उनकी गलतियों की सज़ा देना है। वो बोलता है प्लीज़ भी मुझसे एक बार मिलो ना। बोलता है तो बोलता है ठीक है। और जैसे वो बोलता है ठीक है, मैं एड्रेस जो बोलूँगा वहाँ पे तुम मिलना। वहाँ पे लैंजन मिलता है और ऐसे दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि जब वो देखता है कि सीट के पास कोई एक इंसान बैठा हुआ है और चने खा रहा है काले कपड़ों में और उसको मास्क लगा, तो लैंजन बोलता है तुम खिड़की के बाहर ही हो, तुम गिर जाओ। बोलता तुम्हें काफ़ी फिक्र है ना मेरी। बोलता है और बोलता तो हाथ दो। बोलता है और वो जैसे हाथ देता है तो लैंजन उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों रोल होते हुए बेड में गिर जाते हैं। और लैंजन बोलता है अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा मुँह देख के रहूँगा। बोलता मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता जब मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ तुम्हारे पास से भाग भी सकता हूँ। और लंदन फेरो से मार्क्स निकाल के देखता है तो बोलता है वी, तुम बचपन से आज भी बिल्कुल वैसे ही है, तुम्हारा फेस वही मोल की। और वो जैसे उसे पकड़ता है तो उसके फेस को देख के एक ही बार पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत प्यारा होता है। और वो फ़ौरन उसे किस कर देता है और बोलता है तुम्हें ये परमिशन किसने दी, और उसे लात मारता है। इसी तरह झगड़े झगड़े में हमारा विंग भी लैंजन को किस करता है। बोलता है तुम तो मेरा पहला और लास्ट प्यार हो, मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। तो बोलता है लेकिन तुम्हें करे क्यों। बोलता है आज से 15 साल पहले की, आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं 10 साल का था। मैं एक घर में देखा था आग लग रही थी, वहाँ पे कोई नहीं गया, मैंने 4 बच्चों को बचाया और उसमें औरत को ही बचाया। वो औरत के पास काली शक्तियाँ थी, उसने मुझे अपनी जान बचाने के बदले में ये शक्तियाँ मुझे दी और कहा कि मैं उस बेकसूर और अच्छे लोगों की मदद करूँ जो लोग भगवान को हमेशा याद करके रोते रहते, उनकी मदद कोई नहीं करता है। और उसने मुझसे वादा किया कि मैं हमेशा बुरे लोगों को एक ही बार में मार दूँ, उन्हें कोई मौका ना दूँ। उस दिन से मेरा एक ही है और मैं अंधेरे की शक्तियों में गायब हो गया और अपना नाम ब्लैक मैन रख लिया। मैंने बहुतों को देखा, इसलिए मैं हर एक की मदद करता हूँ, लैंजन बोलता है। तो बोलता है ओहो, बोलता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि वो एक अलग ही रूप में आप लैंजन के पास आता है और व्यूजन से डेली वो इसी तरह मिलते हैं और बात करते हैं और कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे जेबूजुन का जो रहता है मैरिज डे आ गया होता है तो उसको इनवाइट करता है, ब्रदर मीट माई फ्रेंड वी वुजान, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग डेट कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो आप समझ सकते हैं। तो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अपने लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो और अपने लाइफ को एंजॉय करो। और विंग और लैंजन एक पार्क के पास जाते हैं, उसी झूले में बैठते हैं जहाँ बचपन में दोनों बैठा करते थे और अपनी प्यारी प्यारी मेमोरीज याद कर रहे थे। इसी तरह हमारे वन शॉट एफ की एंडिंग होती है। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट के। बाय बाय।